पहले 2 चैप्टर्स के तो लॉन्ग लाजमी करने हैं, क्योंकि हर जगह ना यही होता है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 होता है ना वो पहले चैप्टर में से आ रहा होता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है वो चैप्टर नंबर 2 में से आता है। ये बेस्ट वे है आपका 50 में से, ठीक है, 49 48 नंबर लेने का, और 50 भी आ सकते हैं। कोई भी आप शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हो ना तो उसको बड़े ही फोकस के साथ रीड करना कि वो आपके माइंड के अंदर किसी जगह पर जाकर स्टोर हो जाए। आपने इस तरह रीड करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं पाक स्टडीज के ऊपर, मुतालिया पाकिस्तान के ऊपर। मैं इसको पाक स्टडीज इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने इंग्लिश में पाक स्टडीज को पढ़ा था, लेकिन आप लोगों में से मेजोरिटी इसको उर्दू में पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हम आज बात करेंगे कि पाक स्टडीज की तैयारी किस तरीके से आपको करनी है इस बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। आप जिस भी क्लास के अंदर हो तो पाक स्टडीज का पेपर 8 सब्जेक्ट के अंदर काउंट होता है, और ये ऐसा पेपर होता है कि बच्चे इसको ज्यादा फोकस नहीं करते इसके ऊपर, ठीक है, इसको ज्यादा खातिर में नहीं लाते, जिसकी वजह से बच्चों के नंबर इसमें कम आते हैं और उनकी ओवरऑल परसेंटेज, हालांकि वो साइंस के सब्जेक्ट में पूरे नंबर ले रहे होते हैं, बट आर्ट्स के सब्जेक्ट में उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया, पाक स्टडीज हो गया, तर्जुमतुल कुरान हो गया, इसके अंदर बच्चे इतनी बुरी तरह मार खाते हैं कि उनकी ओवरऑल परसेंटेज बहुत नीचे चली जाती है। देखो यार, आप बोर्ड एग्जाम्स का पेपर दे रहे हो, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं। आप एक कंपटीशन के अंदर हो और ये कंपटीशन एक मार्क्स का है, तो हमें अगर अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो हमें अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी इक्वली टाइम देना पड़ेगा। तो आपने आज के बाद से पाक स्टडीज को ऐसे नहीं छोड़ देना कि यार देखी जाएगी, हो जाएगा, ये तो इजी होती है। आपने इक्वल टाइम देना जैसे आप साइंसेस के सब्जेक्ट में देते हो। अब तैयारी आपने किस तरीके से करनी है पाक स्टडीज की, इस पर बात करते हैं। तैयारी के अंदर आपने, मैं दोनों बातें करूंगा, प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है और अपने तैयारी किस तरीके से करनी है। तैयारी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव की। आपने जब भी चैप्टर को पढ़ना है ना, आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्टिव आप हमेशा नोट से कर सकते हो, अपनी बुक के एक्सरसाइज के अंदर से कर सकते हो। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा, जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को कर रहे होंगे ना तो वो तब भी आप एमसीक्यूज जो है अपने ऑब्जेक्टिव को तैयार करोगे, तो 3 तरीकों से आप ऑब्जेक्टिव को देखोगे। तो अभी हम 2 तरीकों को देखेंगे, बुक की एक्सरसाइज के अंदर से और दूसरा जो आपके नोट्स होते हैं उससे। इसके अंदर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी बुक की एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, ठीक है। बुक की एक्सरसाइज को आप पहले जो है वो प्रायोरिटी दोगे। बुक एक्सरसाइज को आप अपने क्वेश्चंस के लिए करोगे, इसके बाद आप जो है वो क्या करोगे, नोट्स पे मूव ऑन कर जाओगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, भैया नोट्स जो है जिन बच्चों ने लिए हुए हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लिए हुए तो आप एक नोट्स लाजमी से खरीदना पाक स्टडीज के। जस्ट बुक से तैयारी करना बहुत मुश्किल है, हो सकती है बगैर नोट्स के भी तैयारी, बट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा नोट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो आपने बुक की एक्सरसाइज कर ली, नोट्स कर लिए, इन दोनों से आपने तैयारी कर ली। अपने किस पार्ट की, आपने अपने एमसीक्यू वाले पार्ट की जो है वो तैयारी, यहां से आपने अपना ऑब्जेक्टिव यहां से क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। इसके बाद हम बात करने लगे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस हम कहां से कर रहे होंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, बेस्ट वे है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो आप करोगे अपने नोट से, ठीक है। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे चैप्टर्स के, जो आपके चैप्टर के अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो बिल्कुल इसका जवाब है यस। आपको नोट्स के अंदर क्या होता है, नोट्स में आपको बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलते हैं, आपने बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लाजमी से पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके माइंड में ना क्वेश्चन होगा, भैया इतने क्वेश्चंस हैं, याद करने में बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम बड़ा कम रह गया है। इससे पहले हम सिर्फ अपना फोकस साइंस सब्जेक्ट पर करके रखे हुए थे, बट आपने आंख खोली है हमारी, तो अब हम तैयारी करना चाहते हैं, टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो क्या करो। तो यार बात सुनो जरा, आप सिंपल ये करो, आप अपने वर्डिंग में लिखो, ठीक है। आप 2 चीजों को याद कर लो, बाकी अपने वर्डिंग में लिखना, ठीक है। वो 2 चीजें क्या है, सबसे पहला, कोई भी आप शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हो ना तो उसको बड़े ही फोकस के साथ रीड करना कि वो आपके माइंड के अंदर किसी जगह पर जाकर स्टोर हो जाए। आपने इस तरह रीड करना है। अगर एक बार नहीं रीड करने से पता चलता, 2 दफा रीड कर लो, 3 दफा रीड कर लो, ठीक है। जब आप रीड कर लोगे ना उसको, उसके बाद आपने उसके अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट आ गई, 2 चीजें, ठीक है, 2 चीजें, अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डेट है उसको आपने अच्छी तरह याद करना है, याद करना है। इसके अलावा कोई कोट आ गया, कोट मतलब कोई कोटेशन आ गई है, ठीक है, किसी ने कोई इरशाद फरमाया, इलामा इकबाल का इरशाद, कायदे आजम का इरशाद, या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ गई है, आपने उसको याद करना है। डेट याद करनी है, डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पाक स्टडीज के अंदर, ये पाक स्टडीज डिपेंडेंट डेट्स पर कर रही होती है, तो डेट और कोट ये आपने अच्छी तरह याद करना है। प्लस आपने
क्या करना है, प्लस आपने उसको 2 से 3 दफा रीड कर लेना है, ठीक है, 2 से 3 दफा उसको रीड करना है, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। और हम जानते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जब आप डेट्स याद करोगे तो आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव भी क्या होता जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी आपका जो है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स तो बुक की एक्सरसाइज, नोट्स, तीसरा डेट, ठीक है, आपको हेल्प होगी इससे। इसके बाद हम बात करने लगे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने याद डायरेक्टली नहीं कूद पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग काफी लंबे लंबे होते हैं पाक स्टडीज के अंदर। तो आपने 2 चीजों पर फोकस करना है लॉन्ग के अंदर। सबसे पहली चीज, आपने ना सारे लॉन्ग याद नहीं करने, आपने अपने पास्ट पेपर से निकालना है कि लास्ट 2-3 सालों में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने हर चैप्टर में कोई ऐसे लाजमी क्वेश्चन होंगे जो कि 2-3 दफा पेपर में रिपीट हुए हैं। मैं कहूंगा अगर कोई ऐसा लॉन्ग है जो कि 2 दफा एटलीस्ट आया ना, वो आपने उस कैटेगरी में ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। आप एक लिस्ट बना रहे होगे, उस लिस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज आप लिखते जाओगे कि पहले चैप्टर में जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, दूसरे में ये, यानी कि आप इस तरह करोगे ना तो आपको हर चैप्टर में 2-2, 3-3 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। आपने अपनी पहली प्रायोरिटी बनानी है सिर्फ उन लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करने की। जब आप वो सारे लॉन्ग याद कर लो, मिनिमम क्राइटेरिया, इसके बाद आप मूव कर सकते हो उन क्वेश्चंस के ऊपर भी जो इसके अलावा है, ठीक है। बट पहले आप इन क्वेश्चंस को लाजमी, ये तो आपके मिनिमम बेयर मिनिमम है कि आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस को तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो भैया हमने लिस्ट बना ली है सारी आपके कहने के ऊपर, तो अब हम क्या करें। देखो, आप किसी भी क्लास के अंदर हो ना, तो उसके अंदर ना ये एक रूटीन होती है कि जो ये पहले 2 चैप्टर्स होते हैं ना, पहले 2 चैप्टर्स ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने पहले 2 चैप्टर्स के तो लॉन्ग लाजमी करने हैं, क्योंकि हर जगह ना यही होता है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 होता है ना, वो पहले चैप्टर में से आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है पेपर के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है, वो चैप्टर नंबर 2 में से आता है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है वो या तो 3 या तो 4 या तो इनमें से मिक्स होकर आता है। तो हमें हम मैक्सिमम नंबर स्कोर करना चाहते हैं ना, तो आप इनके तो सबसे पहले प्रिपेयर करोगे, बाद में आप इन वाले चैप्टर्स के ऊपर भी मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यह हमने इस तरह आपने लॉन्ग करना। अब लॉन्ग करना कैसे है उस पर बात करते हैं। तो लॉन्ग आपने पूरा वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, इसके अंदर भी आपने 2 चीजों का ख्याल रखना है कि आपने जो है सबसे पहले तो डेट याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई कोड आ गया है, आपने वो कोड याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नोट से आपको चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद आपने लॉन्ग को रीड करना स्टार्ट करना है, उसको रीड करो अच्छे तरीके से, उसको एब्जॉर्ब करो। इसके अंदर आपने हेडिंग लाजमी बनानी है, ठीक है। हेडिंग लाजमी बनेगी लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, इसको माइंड में रख लो। भैया कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, तो यार कम से कम जो है वो 9 से लेकर 15 हेडिंग्स तक होनी चाहिए, ठीक है। 9 to 15 हेडिंग्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रही है, नोट्स में नहीं बनी हुई है, खुद से बनाओ, ठीक है। खुद से बना लो, बहुत आसान होती है हेडिंग बनाना, क्योंकि पाक स्टडीज क्योंकि आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, इट इज अ मैटर ऑफ पेपर आप कैसे अटेम्प्ट कर आते हो, और मैटर ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हेडिंग से अच्छी हो जाती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है, पेपर अटेम्प्ट भी अच्छा लगता है, और आपके अल्टीमेटली पेपर के अंदर लेंथ भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है हेडिंग देने से, ठीक है। हेडिंग हम लोग दे रहे होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जब हम हेडिंग्स देंगे ना, तो आपको बेसिकली आपने हेडिंग को एक पेज पर उतार लेना है, सारी हेडिंग्स को, और आपने हेडिंग्स पर फोकस करना है। और हेडिंग को जब आपने एक दफा हेडिंग बना ली, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड कर लिया, अपने आंसर को, अब आपने ना एक्टिव लर्निंग करनी है। आपने क्या करना है, आपने एक हेडिंग को पकड़ना है, जैसे आपने जो है वो, तो मैं कहता हूं आपने एक क्वेश्चन के अंदर ये हेडिंग बनाई, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी। अब आपने पहली हेडिंग को पकड़ा, अब आपने रिवाइज करना है खुद से अपने दिमाग में कि यार इस हेडिंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है जो कि इसके अंदर है, इस हेडिंग के अंदर। डेट्स तो हमने अल्टीमेटली याद की होंगी, कोई पर्सनैलिटी है, कोई कोटेशन है, ये भी याद की होगी। हमने एक्टिवली को रिकॉल करना है कि यार इसके अंदर क्या है, दिमाग को यूज करना है, चलाना है, फिर दूसरी हेडिंग को पकड़ना है, वो क्या है। तो इसमें आपने चीजें याद कौन सी करनी है वो लिख देता हूं। तो आपने इसके अंदर जो है वो सबसे पहला हेडिंग को याद करना है। ये आपकी हेडिंग्स आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन की याद होनी चाहिए। कितनी हेडिंग, 9 to 15 होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपने कोई डेट्स वगैरह ये आपने याद करनी है। थर्ड पर कोई इवेंट हुआ है, कोई इवेंट है या कोई कोटेशन है किसी की, आपने वो याद करना है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा, भैया क्या इसके अंदर इजाफी शेयर लिख सकते हैं, तो मैं तो मना करूंगा लिखने को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता पाक स्टडीज के अंदर इजाफी शेयर। अगर आप एक लिख देते हो लॉन्ग के अंदर तो इतना मसला नहीं है, ठीक है। बट वो हाईली रेलिवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट कुछ नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे ना, तो आपका
पाक स्टडीज की तैयारी हो जाएगी। अब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है हमें पाक स्टडीज के अंदर, क्योंकि आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और लेंथ आपकी अच्छी होनी चाहिए पाक स्टडीज के अंदर। तो लेंथ की अगर हम बात करें तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन की जो लेंथ है, ठीक है, आपकी हर सवाल के अंदर, अच्छा इसको आप प्रिपेयर कैसे करेंगे तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने एक साइड पर लाइन लगानी है। अगर आप उर्दू में तो इस साइड पे लगाओगे, इंग्लिश में हो तो इस साइड पे लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना जो है वो अपने हिस्सा इंशाइया लिखना है। ठीक है, हिस्सा इंशाइया आप यहाँ पे लिख रहे होगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे अपना हिस्सा अव्वल। ठीक है, हिस्सा अव्वल मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस और हिस्सा दो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप अपना करने लगे हो सवाल नंबर, लेट से, ठीक है, आप सवाल नंबर करने लगे हो 2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सवाल नंबर 2 और अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे अपना सवाल नहीं लिखोगे, जस्ट उसकी हेडिंग दे दोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आया आपको, आपने उस क्वेश्चन की क्या करनी है, हेडिंग दे देनी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्वेश्चन की हेडिंग दे दोगे और यहाँ पे अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना आंसर लिखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद आप अपना ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो कर दोगे। जब आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एक एंडिंग लाइन लगाओगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर जो भी आपने करना है, ठीक है, सवाल नंबर 3 करना है और आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे। लॉन्ग के अंदर हम बात करते हैं तो लॉन्ग के अंदर आपने हेडिंग्स को मार्कर के साथ लिखना है और डेट्स को मार्कर के साथ लिखना है। शॉर्ट के अंदर प्लस लॉन्ग के अंदर डेट्स हमेशा मार्कर से, बाकी चीजें आप पेन से लिखोगे, डेट्स हमेशा मार्कर से लिखोगे। और अगर किसी बंदे की कोई कोटेशन आ गई है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, तो आप पेज के सेंटर में लिख रहे होगे। ठीक है, पेज के सेंटर के अंदर हाईलाइटेड तरीके से करोगे ताकि देखकर समझ आ जाए कि ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा हट के कोई इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको पाक स्टडीज की प्रेजेंटेशन प्लस आपको पाक स्टडीज के अंदर जो है वो तरीका समझ आया होगा कि एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग कैसे प्रिपेयर करने हैं। ये बेस्ट वे है आपका 50 में से, ठीक है, 49 48 नंबर लेने का, और 50 भी आ सकते हैं, बट ऑन एवरेज इसमें 48 49 50 इजीली आप स्कोर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी और आपने इसको आप लाजमी अप्लाई भी करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमारे आपके जो बाकी दोस्त हैं उन तक भी हमारा जो ये मैसेज, ये तरीका पहुंच सके और हम अपने मिलकर ग्रो कर सके, यार सिंपल लैंग्वेज में मिलकर ग्रो कर सके। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और बेल नोटिफिकेशन ऑन लाजमी करना है। मैं देखता हूं आप लोग बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, जिससे आपको वीडियो का पता नहीं चलता। और आगे जैसे से आपके पेपर करीब आने वाले हैं तो हमारी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज आने वाली है, तो वो मैं नहीं चाहता आप मिस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।